Hey guys, myself Avinash Yadav. Welcome to my tutorial. Today we are going to learn some basic mathematics operators as I had discussed in last lecture that what are the algebraic expression and how to multiply them together. Now in this tutorial we are going to see what are the mathematics operators. See, plus, minus, multiplication, and divide. These are the mathematic operations, or you can say operator. Now, why these all are important? Because when you are going to solve some mathematics problems, irrespective of the question, you have to face such operations in the solution, right? अगर आप कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो ये सब डेफिनेटली आते हैं और एक्चुअल में जो स्टेप्स होते हैं फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप एंड वॉट एवर सपोज हमारा ये आंसर आया यहाँ पे तो ये आंसर वाले जगह पर तो आंसर तभी राइट होगा ना जब ये आपके सारे स्टेप्स राइट होंगे और इन सारे स्टेप्स में आपको इन ऑपरेशंस या इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी. That's why I am focusing more on such basic operators because these are very very important for you all. Okay. Now अब हम देखते हैं बारी बारी से कि कब और कैसे इन ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डेफिनेटली मिस्टेक्स करते हैं विच आई हैव विटनेस्ड टू लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके. नाउ सी, मैं एक सम लेता हूँ. देखो, सपोज एक मैंने सम लिया -5 प्लस ब्रैकेट में -8 माइनस -3 प्लस 4. अब इस सम को सिंपली सॉल्व करना है. मैंने एक स्टूडेंट को दिया कि ये सॉल्व करने के लिए, तो उसका आंसर कुछ अजीब ही आया था. बट देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये -5, इसको आपने एज इट इज लिख दिया. फिर प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिलाकर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे होता है. एट द लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से, मतलब प्लस से माइनस कब हुआ, माइनस से प्लस कब होता है, ये ऑल दिस थिंग्स माइनस होता है. अच्छा, अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट है यहाँ पर, ये ब्रैकेट में दूसरा एक्चुअली मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा. ये देखिए, ये यहाँ पर ये माइनस में है और ये माइनस में भी है, बराबर. और ये आप है ब्रैकेट है, बराबर, ये ब्रैकेट. तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है. आई विल टेल यू why that has been plus साइन ओवर देयर. ओके. 3. ओके, ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पर अगेन यहाँ पर माइनस में है, अगेन किस में है, माइनस में है, तो मैं यहाँ पर माइनस में लेता हूँ. एक सेकेंड, प्लस 4. ठीक है. अभी सॉल्व करते हैं. देखिए, सॉल्व करेंगे आप. माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है. माइनस और माइनस एक्चुअल में होता है सर प्लस. क्या होता है, प्लस. यानी कि क्या होगा सर, यहाँ पर होगा, यानी कि सर ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, यानी 5 + 8 कितना होता है, 13. आप कहेंगे 13. अच्छा, इन 5, ये देखिए, 5 और 8 में से बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 8 बड़ा है. 8 के सामने कौन सा साइन है, माइनस. यहाँ पर माइनस लगा देंगे. आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ पर क्या जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस होगा, माइनस साइन होगा. वेट, just roughing it so that you can see this clearly. Okay. Okay, I'm applying here minus. What? Minus 30. Minus 30. Minus, minus 30. Okay. Minus 30. Okay. Now this is a plus. Now plus 3 and plus 4 how much? 7. Now you tell me, यहाँ पर हमारे पास इनिशियल में कितने हैं सर, हमारे इनिशियल में हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर है
-13, -13 है, -13 माइनस ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 13 में से बन गया कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब एक्चुअल खेल यहाँ पर है कि यहाँ पर -13 है, यहाँ पर क्या है, -13 है, और सो सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर है, आई विल राइट दिस वंस अगेन, बिकॉज यहाँ पर पूरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और यहाँ पर हो गया लॉजिस्टिक कुछ चला गया। Yes, this was the +7, right? +7. Now out of this 13 and 7, which one is greater? 13 is greater. So 13 के सामने कौन सा है, माइनस, तो we can put here minus. So this is our final answer. This is our final answer. So this is how we can solve using basic operations. Okay. Now I will jump on next question. I hope you might have understood this. Next I'm going to solve. Okay. Next page I'm going to solve. Okay. Now I'm going to take one more example. See, suppose somebody has given a question, and the question is, this time question would be a little bit larger, -30 minus bracket minus 40. Don't take it. This is actually bracket. Okay. Minus 40. Again, I'm taking 40. Divide by 2. Okay. Now, how can we solve this? This is also called as a simplification. Now, which operations can be used first? By this example, I will show how to solve. Okay. Now, before solving this, let's try to know what are the actual thing which we do while solving this. Okay. Now, यहाँ पर देखिए, some rules are there. Some rules देखिए, उसके बाद हम देखते हैं rules क्या है, rules देखिए, rules हैं एक्चुअली ये कि जब भी एक बॉडमस का फॉर्मूला है, बॉडमस क्या होता है सर, बॉडमस एम है ये, ए एंड दिस इज एस, बॉडमस, बॉड बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं सर, ब्रैकेट मोस्टली और प्रेफरेबली 3 टाइप के होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। Bracket of, O for off, O for off, D for division, M for multiplication, and this A stands for addition, and this last one is subtraction. तो आपको प्रोसेस मालूम पड़ रहा होगा कि जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले प्रायर आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन का नंबर आता है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में नंबर जाता है सब्सट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ माइनस। ओके, तो यूजिंग दिस ऑल प्रोसेस वी मैथमेटिकली सॉल्व द सिंप्लीफिकेशन। ओके, अब कोई रैंडम ऐसा कोई कहेगा कि सर पहले हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, फिर ऐड करके फिर डिवाइड करने में क्या जाता है, सो दैट इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग सिंप्लीफिकेशन और एनीथिंग, आई मीन जो आप ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, व्हाटएवर। ओके, नाउ let's solve this question. Now how can we solve this question? Let me rough this out so that we will be able to solve it. Okay, I hope you might have got the rule, how the rule works, and I'm going to show you how does it work. Okay, wait, this is last one, this is last one, and this has vanished. One more is there. Yes, चलो मिल गया भाई, हाँ मिल गया। चलो स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, सॉल्व करने चाहते हैं, कैसे तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर। नाउ देखिए सर, आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, तो आप कहेंगे कि मैंने ब्रैकेट
का यूज किया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में ये वाला जो ब्रैकेट है किसी और नंबर से अटैच्ड नहीं है, सो दैट वी विल कीप दैट एज इट इज। -13 ना, वी कैन डू लाइक ये माइनस और ये माइनस, विच माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस होगा प्लस 40। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया सर, फिर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। बट बिफोर दैट लेट्स सॉल्व दिस। बिफोर दैट लेट्स सॉल्व दिस। वेट, मैंने इसको दूसरे पेन से लिख दिया, सो मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिकॉज सेम एज इट इज है। मैं वापस इसको लिख दूंगा। इसको मुझे ब्लू पेन से लिखना चाहिए था, बट सो दैट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग रेड फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंडिंग, एंड that what's called blue for solving. So this would be plus, this would be plus, this would be plus, minus plus 40. Okay, now see, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा प्लस हो जाएगा, बट बिफोर दिस लेट्स सॉल्व दिस। हम सॉल्व पहले किसको करेंगे, ब्रैकेट को, यानी कि इनको सबसे पहले सॉल्व करना है, इनको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो अब देखो डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन, अब बोलते सर हम डायरेक्टली प्लस, यहाँ पे प्लस कैसे यूज करते हैं, तो क्योंकि अल्टीमेट ये नंबर, ये जितने भी नंबर थे, हमने पहले इसको सॉल्व किया, क्योंकि इसकी अल्टीमेट वही होने वाले थे जो पहले हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, यू कैन राइट डाउन प्लस हियर, बट बिफोर दैट लेट्स बी सॉल्व दिस। ओके, अब ये 40 डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सर -20। क्या आना चाहिए, -20। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -13 प्लस 40। अच्छा माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो हो गया +20। बराबर। अब आप सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऐड पहले से या तो आप सबसे पहले ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -13 और 40 + 20 कितना होता है सर, किधर वो कितना होता है, आपके गाँव में कितना होता है, मेरे गाँव में तो 60 होता है, तो 60 लिखनी आती है, कितना होगा 60। अच्छा अब 60 में से 13 माइनस कीजिए, 60 में से 13 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 7, और ये 5 में से 1 गया 4, 47। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 60 है या 13 है, तो आप कहेंगे 60 है, तो 60 के सामने कौन सा नंबर है, प्लस है, तो आंसर मिलेगी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, किस तरीके से हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं। सो सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ आई विल टेल यू कि हम प्लस प्लस माइनस, आई मीन प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, वो थोड़ा रूल देख लेते हैं, देन वी विल सी फॉर द थिंग्स। ओके, आई एम गोइंग टू ओपन नेक्स्ट पेज। इन दिस पेज नाउ सी, सी दो चीज होता है। दो चीज कैसे होता है, मैं आपको दो चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो चीज में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। एक होता है एडिशन करते वक्त, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। ये दो चीजें होती है दोनों में। मतलब ऐसा, अगर प्लस माइनस और माइनस, ये दो ब्रैकेट हैं, ये दो ब्रैकेट है, माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है, प्लस। बट साइन हमेशा किस में रहती है, साइन हमेशा माइनस में रहती है। एग्जाम्पल जैसा, एग्जाम्पल बोलते हैं -3 और -3 और -4, तो आंसर तो एक्चुअली प्रोसेस तो होगा प्लस का, यानी कि 3 + 4 7 होगा, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का होगा। अच्छा एक ये हो गया, करेक्ट ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर ये ऐसा होगा तो कैसे होगा, जैसे कि एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ माइनस होगा, तो एक सेकेंड, बाय मिस्टेकली आई रिटन 3, so I will just rub and I will write something ब्रैकेट here. ओके नाउ सी, माइनस और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिखा ये -3 ये ब्रैकेट में लिखा, और मल्टीप्लाई करके -4 लिखा, तो आंसर 4 तो आंसर तो मल्टीप्लाई 3 4 या कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है, तो आंसर माइनस में आएगा क्या, नहीं, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, आंसर किस में आ गया, प्लस में। किस में आ गया, प्लस में। तो ये था एक तरीके का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तरीका क्या होगा, नेक्स्ट चीज क्या होगा, नेक्स्ट चीज होगा कि आंसर अगर एक माइनस में है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो, दूसरा प्लस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, माइनस प्लस माइनस।
या फिर प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, वो भी होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर देखिएगा ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अगर कोई एक नंबर माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। और अगर कोई एक पहला जो नंबर है वो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो भी आंसर आएगा माइनस में। अभी इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट आपको पेज में दिखाता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई नंबर है -3 और कोई दूसरा नंबर +7। ये मैं एडिशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये एडिशन के लिए बता रहा है, ये एडिशन के लिए है और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि इसका तो आंसर कितना आएगा, मैंने कहा माइनस माइनस माइनस, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि जब नंबर माइनस होगा यानी प्रोसेस माइनस में होगा, बराबर ना। यानी कि हमको 7 में से 3 माइनस करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 आउट ऑफ 7। ओके, आउट ऑफ 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 - 3 हाउ मच, तो आप कहेंगे सर 4 बचेगा, बट आंसर किस में आएगा, मोस्टली आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर किस में है, बड़ा नंबर कौन है इसमें, द ग्रेटर नंबर इज 7 हियर, इन फ्रंट ऑफ 7 which sign is used, so you will say yeah plus, so answer would be in plus only. Okay, and suppose this thing would be like that कि एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है। अब कौन सा प्लस में, यानी कि 3 प्लस में है और 7 किस में, माइनस में है। अब प्रोसेस तो माइनस में होगा, यानी कि प्लस माइनस इज माइनस, बट हमारा आंसर क्या आएगा, 4 में आएगा, 4 ही आएगा। बट 4 क्या, 4 प्लस के माइनस, तो आप कहेंगे सर इसमें इसमें मैं क्या यूज करूंगा, माइनस, क्योंकि बड़ा ग्रेटर बीच इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो नंबर हो, जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगी वही यूज होगा। अब 3 और 7 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 7, तो 7 के सामने कौन सा साइन यूज हुआ है, तो माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो आंसर होगी 4, -4। अब हम देखते हैं, अब ये चीज हम देखते हैं कहाँ पे, ये हम चीज देखते हैं इधर मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या यूज हुआ है, ठीक है, या क्या यूज हो सकता है। सपोज एक नंबर -3, मैं ये ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मल्टीप्लाई हुआ है और 7 वो +7 का यूज करके। ठीक है, मैं +7 यहाँ पर लिख रहा हूँ, +7 का यूज करूँगा। अब इसका आंसर क्या आ सकता है सर, कि 3 × 7 = 21 ना, बराबर ना। 3 × 7 21। अच्छा 21, तो इसका आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, इसको बहुत गौर से देखिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम मैक्स स्टूडेंट यही गलती करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनको जो बोलते हैं हमको आंसर तो 21 आ गया है, अरे भाई 21 आया तो क्या है, माइनस ही प्लस है। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है ना भाई मेरे। अगला चीज है कि अगर मैं ये आंसर, ये मान लीजिए ये 3 प्लस में और मल्टीप्लाई करके ये -7 में उल्टा कर दिया, बिकॉज नाउ सी, तो इसका अब भी आंसर कितना आएगा, अब भी आंसर आएगा 21 ही मेरा भाई आएगा, बराबर ना। तो आंसर कितना आएगा, -21 आएगा। क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आंसर किस में आएगा, 21 में ही आएगा हमेशा। आंसर किस में आएगा, 20, यानी कि -1 में ही आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, so this was the basic difference which I told you. Now using this formula, you try to solve at your home max to max examples, and I am assuring you, you will definitely crack it out. जब आप सॉल्व करोगे मैक्स टू मैक्स एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको बेसिक लेवल एकदम क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक लेवल क्लियर होगा तो आपको मैथ सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोलो कि इस सम में डाउट आया, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, टिल देन जस्ट टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। Okay, thank you.